हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेरा फैमिली। काफी दिनों बाद लेकर आ रही वीडियो की मेरे को कुछ प्रॉब्लम था फोन का, उसके लिए सॉरी। इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो आप मेयर चैनल में जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दादी बेटी कंपनी का काम कैसा चल रहा है? ओह, शियाओ शुए मेरी मदद कर रहा है। सब ठीक चल रहा है। शियाओ शुए एक अच्छा लड़का है। जैसा कि तुम देख सकती हो, तुम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो। दादी सोच रही हैं, क्या अब रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं आ गया? अरे, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? भले ही तुमने शादी का फंक्शन नहीं किया, लेकिन शिष्टाचार तो निभाना ही पड़ेगा। क्यों ना शियाओ शुए से पूछ लो। देखो उसके माता पिता कब फ्री हैं, हम उनसे मिलने चलते हैं। क्या हुआ दादी? शियाओ शु, क्या दादी यही चाहती हैं? देखो तुम्हारे माता पिता कब फ्री हैं, दादी उनसे मिलने जाएंगी। दादी, वो लोग सच में बहुत व्यस्त हैं। धीरे से, रोबोट की मदद करो। माता पिता कहां से लाएंगे? दादी से कह दो कभी भी आ सकती हैं। फोन कट जाता है। तुमने बिना सोचे समझे क्या वादा कर दिया? मास्टर, अब हमारे पास एक्टर्स हैं। हम किसी भी सेट पर किसी भी स्टाइल में एक्टिंग कर सकते हैं। ये नामुमकिन भी नहीं है। चलो मम्मी पापा, जैसा मैं कहूं वैसा करना। अगले साल आपको पोता गोद में लेना है। तुम वहां से बाहर कैसे आए? क्या अजीब है इसमें कि शियाओशु में वॉशरूम से बाहर आया। रोबोट को भी बाथरूम जाना पड़ता है। ये इंसानों का एक जरूरी रिवाज है। आह मास्टर, मेरा कल ऑडिशन है। आप मुझसे ज्यादा टेंशन में लग रही हैं। मुझे लगता है कहीं तुम सच में इंसान में बदल न जाओ। और अच्छा होगा, ताकि मैं हमेशा मास्टर के साथ रह सकूं। उस कमीने ने मुझसे झूठ बोला कि वो विदेश चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो किसी और के घर आ जाएगा। किसी को इस तरह तैयार करना, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता ये लड़की जानी पहचानी लगती है? इस लड़के के बिस्तर पर जो फोटो लगी है, वो बिल्कुल इसी जैसी है। अरे, ये लड़का कर क्या रहा है? लगता है ये किसी और की लड़की के पीछे पड़ा है। हम क्यूट है। हाँ, बहुत मिलती जुलती है। ये तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना हुआ पापा है। क्या? सच में? हंसते हुए, बॉस, क्या हमें चुना गया है? क्या बेटे ने नहीं बताया? अरे, कहीं ये उसके असली माता पिता तो नहीं हैं? मैं तो लगभग अपने बेटे का अच्छा काम बिगाड़ ही देती। मुझे भी लगता है अगर तुम ऐसे दादी से मिलने जाओगे तो बिल्कुल फिट नहीं बैठोगे। हाँ बिल्कुल, वही लोग हैं। तो बात कुछ ऐसी है, बस मेरे रिश्तेदारों का रोल निभाना है। बस दादी के साथ खाना खा लेना। जहां तक पैसे की बात है, तुम जितना कहो मैं देने की कोशिश करूंगी। 1 लाख एक दिन? अरे नहीं, 10 $10 रोज, या $1 भी चलेगा। हम पैसों की कमी में नहीं हैं, बस जिंदगी का अनुभव करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ग्रुप परफॉर्मेंस के 100-200 युआन मिलते हैं। मैं तुम सबको 5,000 रोज दूंगी। खाना पीना और रहना सब शामिल है। अरे ठीक है, ठीक है, जैसा आप कहें। अपनी बहू की बात मानो। ओह, ये तो बहुत जल्दी मान गए। सच में बहुत अच्छा था। चलो जल्दी करो। पापा, क्या हुआ? आग लग गई क्या? दादी झांग आप आ गईं। आइए, काफी समय से मैंने खाना नहीं बनाया, तो बर्तन ही जला दिया। हंसते हुए, अरे मैं तो आपको परेशान कर रही हूं। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। शियाओशु, दादी और जिन यी को बैठा। मैं तो कह रही थी कि रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन ये खुद ही बनाने पर अड़े थे। क्या तुम सच में मेरी कुकिंग स्किल्स को ज्यादा ही नहीं मान रहे? कोई बात नहीं, मेरे पास अभी थोड़ा बचा है। खांसते हुए, हम आपकी भावना की कदर करते हैं, लेकिन क्यों ना ये खाना हम ही बना लें? माँ, बात वैसी नहीं है। क्या आप उत्साहित हो गई हैं? ठीक है, मेरी बात मानो। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। जल्दी करो जल्दी। रेस्टोरेंट में स्वागत है दादी और यंग मास्टर का। हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। स्वागत है मिस्टर और मिसेस और यंग मास्टर का, अपने ही रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। हंसते हुए, ये दुकान तो सच में बहुत अलग है। सबको मिस्टर और मिसेस कहकर बुला रहे हैं। सर्विस भी। इंडस्ट्री
अरे बूढ़ी दादी और यंग लेडी बोलना चाहिए ना। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम एक रोबोट हो तो मैं सच में सोचती कि ये डिटेक्टर। चलो चलो, हाँ हाँ, खूब खाओ खूब पियो। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, उस बदमाश ने आखिरकार अपनी बहू को हमसे मिलवाया भी। मैं तो कहती हूँ मेरी बहू के लिए दूध लाओ। इस लड़के ने चुपके से सारे कागज भी बनवा लिए। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, शादी तक नहीं की। बेचारी जिन साहब के साथ तो गलत हो गया। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द सब ठीक कर देंगे। शहर की सबसे बड़ी शादी करेंगे। अरे नहीं नहीं, शादी में बस खुशियां होनी चाहिए, बड़ा होना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कि ये दोनों बच्चे खुश रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? शिन परिवार की बहू को तो सबसे अच्छा मिलना चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल माँ जैसी बात कर रही हो। मेरी प्यारी बहू, आज तुम्हारी शादी है। ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं तो बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। ये कंगन शिन परिवार की विरासत है। क्या मैंने ये तुम्हें दिया? मैंने तो इन्हें कंगन तैयार करने को भी नहीं कहा था। क्या आजकल ग्रुप एक्टर्स इतने प्रोफेशनल हो गए हैं? प्रॉप्स भी पूरे तैयार रखते हैं। ओह धन्यवाद माँ। जिन्नी, ये सब बहुत जल्दी में हुआ। मैं कुछ खास तैयार नहीं कर पाई। ये कार्ड लो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जो चाहो खर्च करो। और भी है, ये कुछ घर हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। और नई पोर्शे कार भी आने वाली है, तब तक मेरी कार चला लेना। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लगता है जैसे कोई कॉमेडी चल रही है। कोई बात नहीं, रख लो। माँ धन्यवाद। बहू, अगर तुम हमें एक मोटा ताजा पोता दे दो तो मैं और भी खुश हो जाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे दादी, क्या हुआ? मेरी सास को क्या हो गया? कुछ नहीं, ये पुरानी बीमारी है। जब से दादी ने मुझे पाला है तब से उन्होंने बहुत मेहनत की, और वही थकान अब बीमारी बन गई है। उन्हें एडवांस फेफड़ों का कैंसर है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो खाना खत्म करके वापस चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद माँ। धन्यवाद सासू माँ। जल्दी दादी को अस्पताल ले चलते हैं। आंटी, अभी जो थे वो शीशु भाई थे ना? फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो विदेश चले गए हैं? आना, मुझे भी अभी पता चला कि वो विदेश नहीं गए, लेकिन वो झांग जिन के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो एक रोबोट हैं। झांग जिंदी ही थी जिसने उसे पाला था, और क्या क्या छुपाया उसने मुझसे। कौन सा रोबोट? तो असली बात यह है आंटी शेन, मैं शीशु की मंगेतर हूं। आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का एक परफेक्ट रोबोट बनकर किसी लड़की का पीछा करेगा। मुझे पता है तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन सगाई की बात, जब से तुम्हारी बहन गायब हुई है, हमने 2 पीढ़ी पहले ही उस रिश्ते को खत्म कर दिया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कियान कियान गायब है तो क्या हुआ? फांग फैमिली में सिर्फ एक ही बेटी नहीं है। मेरी प्यारी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब फांग और शेन परिवार फिर से करीब आ गए हैं। अगर तुम्हारी शादी शियाओ शू से हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आंटी शेन, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शियाओ शू हमेशा आपको अपनी बहन जैसा ही मानता है। वो आपको कई बार मना कर चुका है। ये जबरदस्ती का रिश्ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता मीठा है या नहीं, कम से कम कुछ तो है। खाली रहने से तो बेहतर है। मैं शीशु को नहीं छोड़ूंगी। हॉस्पिटल सीन, ये देखिए, ट्यूमर अब यहां तक पहुंच चुका है। मरीज के पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय है, शायद उससे भी कम। उसकी कोई आखिरी इच्छा है क्या? मैं सलाह दूंगा कि परिवार उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करे। क्या? आपने तो कहा था अभी कुछ साल और हैं। इतनी जल्दी कैसे? एडवांस स्टेज कैंसर में ऐसा ही होता है। ये बहुत तेजी से फैलता है। मौजूदा मेडिकल टेक्नोलॉजी से अब हम कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद डॉक्टर। दादी के पास। दादी, हल्का हंसते हुए डॉक्टर ने क्या कहा? आपके कैंसर सेल्स कंट्रोल में हैं। आप आराम से 10-8 साल और जी सकती हैं। क्या तुम्हारी दादी बीमार है बेटी? दादी को सब पता है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। दादी अब नहीं डरती। उसे एक अच्छा पति और अच्छा परिवार मिल गया है। अब उसे दिल से सुकून है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कनेरा फैमिली।